गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी 9th और 10th की तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हम आज से यूट्यूब पर प्रतिदिन सुबह के 5 बजे संस्कृत व्याकरण का और संस्कृत किताब का वीडियो बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए एक एक करके विषय में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में पूछा क्या क्या जाता है। ठीक है ना। देखिए पहले सबसे पहले तो समास जो है ना ये 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, समास 6 नंबर का पूछा जाता है। देखिए समास क्या होता है। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच कारक चिन्हों को त्याग कर एक पद होना समास कहलाता है। मैं समझे। समास क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच कारक चिन्हों को त्याग कर एक पद होना समास कहलाता है। ठीक, अब देखिए समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और एगो वेश्याओं में होता है नय समास। हम सबके विषय में एक एक करके विषय में पढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ दिए हम लिख दिए हैं बोर्ड पर, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो कि है द्विगु समास। द्विगु समास को संस्कृत में संख्या पूर्वक द्विगु समास कहते हैं। आप समझे। द्विगु समास को संस्कृत में संख्या पूर्वक द्विगु समास कहते हैं। ठीक, अब देखिए संख्या पूर्वक द्विगु समास कहते किसे हैं। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको संख्या पूर्वक द्विगु समास कहते हैं। बात समझे। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको संख्या पूर्वक द्विगु समास कहते हैं। ये द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए द्विगु समास का कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें कि समस्त पद और समासिक विग्रह के विषय में हमको बताना होता है। एग्जाम में दे देता है, समस्त पद लिख देगा, उसका समासिक विग्रह करने के लिए कहेगा या समासिक विग्रह दे देगा। इसके बाद समस्त पद पूछ लेगा या पूछेगा जैसे त्रिभुवनम दे दिया, बोलेगा इनमें से कौन सा समास है या संख्या पूर्वक द्विगु का एक उदाहरण दे। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। जैसे त्रिभुवनम, त्रिभुवनम का समासिक विग्रह क्या होगा। त्रिभुवनम समस्त पद दिया हुआ है, इसका समासिक विग्रह करने के लिए कह रहा है। देखिए त्रिभुवनम का समासिक विग्रह होता है त्रियानम भुजानम समारह। ठीक, यानी कि 3 भुजाओं का समूह। मतलब जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पूर्वक द्विगु। जैसे अठन्नी, चरन्नी, एकने की, दूने की, पचने की, षष्टभुज, अष्टभुज, पंचभुज जितने भी हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पूर्वक द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल दिए हैं त्रिलोकी। अब देखिए त्रिलोकी दिया है तो त्रिलोकी का समासिक विग्रह होता है त्रियानाम लोकानाम समारह। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है पंचवटी। पंचवटी का समासिक विग्रह होता है पंचानम बटानम समारह। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है हम साइड हो जाते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ अष्टाध्यायी दिया हुआ है। अष्टाध्यायी का होता है अष्टानाम, अष्टानाम अध्यायी नाम समारह। इसके बाद है पंचगमन, पंचानाम गवानाम समारह। इसके बाद पंचपात्रम, पंचानाम पात्रानाम समारह। चलिए एक समास कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 नंबर पे आते हैं द्वंद्व समास। चलिए अब हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास के विषय में। ठीक है ना। द्वंद्व समास को संस्कृत में कहते हैं चार्थे द्वंद्व। बात समझे। द्वंद्व समास को संस्कृत में क्या कहते हैं, चार्थे द्वंद्व कहते हैं। ठीक, जिस समासिक शब्द का दोनों ही खंड की प्रधानता, मतलब चार्थे द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिस समासिक शब्द की दोनों ही खंड की प्रधानता होती है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, भरत लक्ष्मण, सीता राम, जितने मतलब जिसमें भी दोनों पद की प्रधानता होगी उसको हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। संस्कृत में इसको कहते हैं चार्थे द्वंद्व। जैसे भात दाल, लोटा डोरी, इस सबको कौन सी समास कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। बात समझे। इसका एग्जाम्पल हम कुछ लिख दिए हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ जो परीक्षा में पूछता है सबसे पहले पूछता है चार्थे द्वंद्व समास की व्याख्या कीजिए। ठीक, 1 नंबर का देता है तो चार्थे द्वंद्व की व्याख्या कीजिए। तो देखिए जिस समासिक शब्द का दोनों ही खंड की प्रधानता होती है उसके हम लोग क्या कहते हैं, चार्थे
द्वंद्व कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल की ओर आते हैं। अब जैसे यहाँ गौरी शंकर, गौरी चो शंकरस्य चो, ठीक है ना। अब कृष्णा अर्जुन है, कृष्णस्य अर्जुनस्य, भीमा अर्जुन है, भीमस्य अर्जुनस्य, राम लक्ष्मण रामस्य लक्ष्मणस्य, राधा कृष्ण राधास्य चो कृष्णस्य चो, राम कृष्ण रामस्य कृष्णस्य। अब देखिए अगर ये आप द्वंद्व समास समझ गए तो बहुत अच्छी की बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिएगा। अब देखिए अब आते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है और स्टूडेंट से बहुत देर गलती हो जाता है। अभी भी आप लोग के पास वक्त है, देखिए इसको 1 से 2 बार समझिए और एग्जाम में अच्छा करके आइए ताकि आप भी टॉप बन सके। देखिए अब अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को संस्कृत में कहते हैं पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। बात समझे। अव्ययी भाव समास को संस्कृत में क्या कहते हैं? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। ठीक ना, बात समझे। अब देखिए ये कह रहे हैं जिस समासिक शब्द का प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बात समझे। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे उप कृष्णस्य, कृष्णस्य समीपम, ठीक, समस्त पद दिया है। उप कृष्णम, कृष्णम, कृष्णस्य समीपम, उप वनम, वनस्य समीपम, उप गंगम, गंगाया समीपम। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम ऊपर की ओर लिख दिए हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति इंति क्रिया मिति, यथा लेखम, लेखम अंति क्रिया मिति, यथा विधि, विधि अंति क्रिया इति, प्रति एकम, एकम एकम प्रति, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, स्वचरित्रम, चरित्रेण सहिता। ठीक ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सबका तैयारी बेस्ट हो सके। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। ये अब देखते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। देखिए तत्पुरुष समास को संस्कृत में कहते हैं उत्तम पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास। समझे। उत्तम पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष समास मतलब जिस समासिक शब्द की अंतिम पद की प्रधानता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। बात समझे। तत्पुरुष समास को संस्कृत में कहते हैं उत्तम पदार्थ प्रधानो मतलब जिस समासिक शब्द का अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बात समझे। अब देखिए दिया हुआ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो पूछता है बहुत बार परीक्षा में। समस्त पद और समासिक विग्रह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दे देता है कि समस्त पद और समासिक विग्रह कैसे देगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है राजपुत्र, परीक्षा में पूछता है राजपुत्र में कौन सा समास है या तत्पुरुष समास का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। इसके बाद हम 2-4 10 क्वेश्चन भी बता देंगे किस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं राजपुत्र राज्ञा पुत्र, देव भाषा देवानाम भाषा, राष्ट्रपति राष्ट्रस्य पति, पशुपति पशुनाम पति, सूर्योदय सूर्यस्य उदय, जगदम्बा जगत अम्बा, प्राण त्याग प्राणम त्याग, गोदाम नम दानव, गोदाम गोदाम दानम, रघुनंदनम रघोनंदनम, गोशाला गौवम शाला, विद्यालय विद्यालय आर्य, नदी तटम नदा तटम। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग आते हैं कर्मधारय समास की ओर जो कि परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। VVI अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप एग्जाम दे के आइएगा तब बताइएगा कि सर आप जो पढ़ाए वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए अब देखिए कर्मधारय समास जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं तत्पुरुष समानाधिकार कर्मधारय मतलब जहाँ पर
विशेष और उपमा और उपमेय का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल देते हैं समस्त पद और समासिक विग्रह। जैसे पीताम्बर, पीतम अम्बरम यह सौसा, पीत है अंबर जिसका, बात को समझे। जैसे नील कमल, नीलम कमलम, ठीक। महापुरुषा, महान पुरुष, ठीक। मधुर बानी, मधुरा बानी, ठीक। घन श्यामा, घन इव श्यामा। महाकवि, महानम कवि। महादेव, महान देव। महानदी, महती नदी। अगर आप मेरी बातों को समझ गए हैं तो ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देते हैं कुछ एग्जाम्पल और कुछ समास के विषय में बताते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट समास की ओर, जो दिया हुआ है बहुब्रीहि समास, जिसको संस्कृत में कहते हैं अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास। समझे, बहुब्रीहि समास को संस्कृत में क्या कहते हैं? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास। चलिए इसमें दिया हुआ है किसे कहते हैं बहुब्रीहि समास? जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड की प्रधानता नहीं हो बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को धारण करे उसे अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ये वहाँ भी आई है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बात समझे। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? मतलब बहुब्रीहि समास को संस्कृत में क्या कहते हैं? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास। जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड की प्रधानता नहीं हो बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ के धारण करे उसे अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं जो दिया हुआ है, बोर्ड पे हम लिख चुके हैं। चलिए अब दिया हुआ है समस्त पद और समासिक विग्रह, ठीक है ना। जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, साइड हो जाते हैं, ठीक। जैसे दिया है लंबोदर, लंबम उदरम यश ससोसम। अब देखिए लंबा हो उधर जिसका, उसको हम लोग कौन सी समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। लंबम उदरम यश ससोसम लंबोदर, ठीक। अब देखिए दशानन, दस है आनंद जिसका, मतलब 10 भुजा जिसकी हो, उसको हम कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, पीतम अम्बरम यश ससोसम, उसको हम कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। फिर श्वेताम्बरम, श्वेतम अम्बरम यश ससोसम, यह कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ आता है नीलम अम्बरम, नीलम अम्बरम यश ससोसम, ठीक। अब है दिगंबर, दिगम अम्बरम यश ससोसम। महात्मा, महानम आत्मम यश ससोसम, यह सब सारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ से 10th की तैयारी सही से हो सकती है तो आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे जुड़े, ठीक ना। थैंक यू, जय हिंद। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।